Hello Munchkins, welcome back to the channel. My name is Ocean, your very own English master teacher. और आज हम लोग अ टाइगर इन द जू जो कि आपकी सिलेबस की वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएम्स है उसकी वीआईपी सीरीज लेकर आए हैं, जिसका मतलब है वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स। यानी कि आपके पिछले 10 से 15 सालों में बोर्ड्स में जिसमें से इस चैप्टर में से इस पोएम में से जितने क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आज आपके लिए छांट कर आए हैं। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू वॉच दिस सेशन अंटिल द वेरी एंड, बिकॉज इस सेशन में आपको हर टाइप की वैरायटी के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, एक्सट्रैक्ट बेस्ड, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, एंड ऑल्सो दे आर सम ऑफ देम आर इजी, सम ऑफ देम आर मीडियम डिफिकल्टी लेवल, और कुछ तो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। तो आपका ये एक फुल ऑन प्रैक्टिस सेशन होने वाला है। तो सारे के सारे जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और चलिए फिर आज की क्लास शुरू करते हैं। तो भाई आज के सेशन में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, ठीक है, हम लोग करने वाले हैं हर टाइप के क्वेश्चन डिस्कस, फिर चाहे वो इजी हो, मीडियम हो, डिफिकल्ट हो। सो ऑल काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस जो कि आपके पिछले बोर्ड एग्जाम्स में आ चुके हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर बोर्ड एग्जामिनेशन, उन सबको डिस्कस करने वाले हैं। तो इस सेशन को एंड तक देखना आप सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है। एंड गाइस, ये हमारा इस वीक का स्केड्यूल था जो हमने फॉलो करा है। अगर आपने इसमें से कोई भी सेशन मिस करा है तो प्लीज हमारे चैनल में से उसको जाकर देख लीजिए, या फिर उस टॉपिक का वहां पे टाइटल डालिए, यूट्यूब सर्च में सामने ओशन मैम डालिए, आपको वो टॉपिक मिल जाएगा। हमने मॉडल्स कंप्लीट कर लिया है, हमने नेल्सन मंडेला वाले चैप्टर का वन शॉट वीडियो करा, हमने मॉडल्स से जो 10 कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे। ओके, उसके बाद हम लोगों ने अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी का भी वीआईपी सीरीज करा, एंड अभी हम लोग अ टाइगर इन द जू की वीआईपी सीरीज कर रहे हैं। तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट सेशंस हैं यहाँ आपके लिए, तो प्लीज इन सबको आराम से सर्च करिए, ठीक है। इन सबके टाइटल क्या है, ओशन नाम डालिए, और आपको आराम से ये टॉपिक्स मिल जाएंगे। Alright guys, now if you want to connect with me personally, here is my Instagram handle, और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको रेगुलर इन प्यारी प्यारी वीडियोस के रिमाइंडर्स मिलते हैं। साथ ही साथ आपको बीटीएस प्लस ये सारी अच्छी अच्छी वीडियोस के नोट्स भी मिल जाएंगे इन पीडीएफ फॉर्मेट। तो उन सब चीजों को पाने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। अगेन उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो मूविंग अहेड, लेट्स अप्रिशिएट सम ऑफ द होमवर्क होम रनर्स जो हमारे हर बार अपना होमवर्क टाइम पर कंप्लीट करते हैं। अनुष्का, सुखमन, डॉन, प्रेम, रुचि, पप्पू, ओके, मंजू एंड संयोग। सो गाइस, अगर आपको भी अपना नेम कुछ इसी तरीके से स्क्रीन पर देखना है तो सेशन के एंड तक जरूर रुकना, क्योंकि तब हम एक होमवर्क क्वेश्चन आपको देंगे, उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में डालना, वहां से आपका नेम मैं पिकअप कर लूंगी। Moving ahead, let's take a quick dose of motivation and then get started with the video. तो आज का dose of motivation कुछ ये कहता है, those who deny freedom to others deserve it not for themselves. जो लोग दूसरों की freedom छीन लेते हैं, उन्हें restrict करते हैं, वो खुद भी freedom deserve नहीं करते। और freedom तो हमारा theme है इस poem का, जहाँ पे एक प्यारा सा टाइगर जो wild में रहने के लिए बना है, उसे हमने एक zoo में डाल दिया और वो बहुत ज्यादा परेशान और उदास है, ठीक है। तो इसी पोम के ऊपर बेस्ड अब हम सबसे पहले करेंगे इजी क्वेश्चंस, ठीक है। इस पोम को हमने ऑलरेडी समझ भी रखा है, इसके ऊपर लिटरेरी डिवाइसेस, समरी, सब कुछ हमने प्रैक्टिस करा हुआ है। इफ यू वांट टू वॉच दैट सेशन सेपरेटली तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उमंग की प्लेलिस्ट मिल जाएगी फॉर इंग्लिश, वहां से आपको ये चैप्टर मिल जाएगा, या फिर टाइगर इन द जू समरी ओशन नाम आप डालिए यूट्यूब पे, तब भी आपको मिल जाएगा। तो जो भी आपके इजी क्वेश्चंस है ना, ये आपके सारे 3 मार्कर्स वाले हमने क्वेश्चंस उठाए हैं, यानी कि जो आपके एग्जाम में 3 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, जो कि कुछ ये रहा, वेयर शुड द टाइगर हैव बीन अकॉर्डिंग टू द पोर्ट, ठीक है। पोर्ट के हिसाब से हमारे इस टाइगर को कहाँ होना चाहिए, सीबीएसई 2014 का ये क्वेश्चन है। तो भाई हमारे पोर्ट के हिसाब से टाइगर को जंगल में होना चाहिए, ठीक है। ही शुड बी लर्किंग इन द शैडोज, ठीक है, यानी कि छुप छुपाया होना चाहिए ताकि वो अपना शिकार कर सके, ठीक है। एंड जो भी उसके आसपास जंगल के आसपास विलेजेस होंगे ना, उन सबको से टेरराइज करके रखना चाहिए, वहां पे स्नाल करके, वहां पे अपने वाइट टीथ दिखाकर, ठीक है। और यही उसकी एक्चुअली नेचुरल लाइफ भी है, उसे बेसिकली अपने नेचुरल हैबिटेट में होना चाहिए इंस्टेड ऑफ बीइंग केज्ड इन द जू। ऑलराइट, let's have a look at the answer now. The poet thinks that the tiger should have been in the jungle, definitely lurking in the shadow
of long grass to prey on the deer. ये मैंने आपको बताया. Near the water hole. ये पूरी specific line आपकी poem में already mention करी गई है. He should also be on the outskirts of the jungle, snarling around. Snarling यानी घुर्राना. Around houses and terrifying villagers. जो कि तीनों पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे, वही तीनों पॉइंट्स यहाँ पर भी हैं कि जंगल में होना चाहिए, उसे लॉन्ग ग्रास के बीच में छुपना चाहिए ताकि वो टाइगर जो है अपने शिकार डियर को पकड़ सके. फिर उसे जंगल के आसपास, आउटस्कर्ट्स होते हैं बाउंड्री, ठीक है, वहां पे रहने वाले जो हाउसेस हैं, विलेजेस जो वहां रहते हैं, उनके घरों के आसपास घुर्राना चाहिए ताकि लोग उसकी आवाज सुनकर ही डरे रहें. ऑलराइट, so this is what the tiger should be doing. Moving on to question number 2. Why should the tiger snarl around the houses at the edge of the forest? Now CBSE 2012-2015 दोनों में ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, यानी इट इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. तो भाई जो है हमारा टाइगर है उसे क्यों घरों के आसपास घुर्राना चाहिए? So that the villagers they remain scared. ठीक है, ताकि विलेजेस जो हैं वो डर कर रहे. क्यों बाबा उन्हें डरा कर रखना क्यों बहुत ज्यादा जरूरी है? क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स की बहुत बुरी आदत है कि हम जिस चीज से डरते नहीं है हम उसे डोमेस्टिकेट करने की, उसमें दखल अंदाजी करने की कोशिश करते हैं. अगर ये विलेजेस डर कर नहीं रहेंगे तो ये अगेन जंगल में आएंगे, शिकार करेंगे, वाइल्ड लाइफ नेचर के साथ इंटरप्शन करेंगे. तो उन सब चीजों को अवॉइड करके रखने के लिए उस टाइगर को उन सबके घरों के आसपास घुर्राना चाहिए ताकि वो डर कर अपने विलेज में ही रहे. ऑलराइट, let's have a look at the answer now. The tiger makes his presence felt by snarling around houses at the jungle's edge and by showing his white fangs and claws. ठीक है, इस तरीके से वो लोगों को फील कराता है कि मैं तुम्हारे आसपास हूँ. अपने दांत दिखाएगा, अपने क्लॉज पंजे दिखाएगा, घुर्राएगा. He is snarling around the houses. Why? So that the villagers will not disturb the peace of the forest and they will not kill the animals for money or just for fun. शिकारी क्या होते हैं? वो शिकार करने जाते हैं, ठीक है, ऐसी मजे मजे के लिए, या फिर जानवरों को बेच देते हैं, जो कि गलत है. तो ऐसी कुछ हरकतें ना हो, उनको अवॉइड करके रखने के लिए हम ह्यूमंस का नेचर से डरना बहुत ज्यादा जरूरी है. इसीलिए टाइगर भी घुर्राता है. Moving on to question number 3. Why do you think the tiger looks at the stars? ठीक है, जो टाइगर है वो स्टार्स की तरफ क्यों देखता है? CBSE 2016 का ये क्वेश्चन है. अगर आपने पोम को पढ़ा होगा तो लास्ट स्टैंजा में आपको दिखेगा कि जो हमारा टाइगर है ना वो स्टार्स को रात को देखता है, ब्रिलियंट स्टार्स को. क्यों देखता है? बिकॉज वो ब्रिलियंट स्टार्स कैसे हैं? फ्री है. दे आर फ्री इन द स्काई. और उसे वही होप फॉर फ्रीडम उनसे मिलती है कि भाई किसी दिन मैं भी फ्री होऊंगा, किसी दिन मैं भी उन स्टार्स की तरह खुले आसमान के नीचे बैठूंगा और मेरे आसपास ये केज नहीं होगा. आई वुड बी एबल टू लिव अ लाइफ दैट आई एम सपोज टू लिव. इसी होप के लिए वो जो हमारा टाइगर है वो स्टार्स की तरफ देखता है. ऑलराइट, let's have a look at the answer now. The tiger feels very helpless in the cage. टाइगर को बहुत बुरा लगता है भाई केज में. He stares with hope at the brilliant stars shining in the sky. बहुत होप, बहुत उम्मीद के साथ देखता है. He hopes for the day when he would be able to run free in the wild. वो उस दिन का इंतजार कर रहा है, उस दिन की उम्मीद में बैठा है जिस दिन वो जंगल में फ्री घूमेगा. The brilliant stars thus provide him with some sort of comfort. तो एक तरीके से कंफर्ट का काम करते हैं, उसे उम्मीद नहीं खोने देते हैं, बिकॉज उसके पास केज में करने के लिए और कुछ भी नहीं है, तो उसके लिए वो एक उम्मीद का जरिया है वो स्टार्स. ऑलराइट, moving ahead, question number 4. How does the tiger act in the cage? 2018 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है. तो टाइगर जो है हमारा केज में कैसे एक्ट करता है? He acts in a very हेल्पलेस मैनर. ठीक है, वो बहुत हेल्पलेस है, बहुत क्वाइट है. ही मूव्स टू एंड फ्रो इन द केज. वो आगे पीछे बस केज में घूमता रहता है, जो केज की लेंथ है उसे नापता रहता है. प्लस ही इज इन साइलेंट रेज. ठीक है, उसने अपना गुस्सा दबाया हुआ है. क्यों? क्योंकि उसे पता है कि भाई कोई भी उसका साथ नहीं देगा, गुस्सा दिखा के फायदा नहीं है. ही इवन इग्नोर्स द विजिटर. जो विजिटर्स उसे देखने के लिए आते हैं वो उनकी तरफ भी नहीं देखता. ठीक है, सो ही बिहेव्स इन अ वेरी सैड एंड डिप्रेस्ड मैनर. ऑलराइट, ओके, ठीक है. चलिए भाई, ये तो हमारे पॉइंट्स डिस्कस हो गए. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द आंसर. सो हमारा जो टाइगर है
ही इज इन अ वेरी पावरलेस एंड हेल्पलेस पोजीशन, ठीक है, बहुत ज्यादा ऐसा फील कर रहा है कि जंगल में इतना ज्यादा पावरफुल होकर यहाँ पे उसकी पावर जैसे छिन गई हो। ही लॉन्ग्स फॉर फ्रीडम, यानी ही मिसेस हिज फ्रीडम। हिज वेलवेट पैड्स डू नॉट मेक एनी नॉइज, ठीक है, जो उसके जो पैर हैं वो इतने सॉफ्ट हैं जैसे कि वेलवेट के बने हुए हो। वेलवेट इज अ वेरी सॉफ्ट क्लोथ, तो इसकी वजह से वो जब चलता है तो कोई आवाज भी नहीं आती है। ही इज इन साइलेंट एंगर, उसने अपना गुस्सा दबाया हुआ है। द टाइगर इन द केज इग्नोर्स ऑल दोज हु कम टू द जू टू सी हिम एज एंटरटेनमेंट। ही इग्नोर्स द विजिटर्स, लाइक आई टोल्ड यू, वो सबको इग्नोर करता है। एट नाइट ही शोड हिज हेल्पलेसनेस बाय स्टेयरिंग एट द स्टार्स इन द स्काई, और रात को क्या करता है, वो सिर्फ स्टार्स की तरफ देखता रहता है। सो दिस इज द बिहेवियर ऑफ द टाइगर, ठीक है। बहुत डायरेक्ट आंसर है आपकी पोम में, अगर आप आराम से पढ़ोगे, बहुत सिंपल पोम है, ठीक है, आपको डायरेक्टली मीनिंग समझ में आ जाएगा, बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स का इस्तेमाल ही नहीं हुआ है उस पोम में। मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 5, ये सीबीएसई सैंपल पेपर से उठाया हमने 2019 के। व्हाट डज द पोएट कन्वे थ्रू द पोम अ टाइगर इन द जू? बेसिकली आपको मैसेज बताना है कि जो ये पोम है टाइगर इन द जू, इससे हमारा पोएट क्या कहना चाहता है। तो वो क्या कहना चाहता है कि भाई फ्रीडम सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, सबकी फ्रीडम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, कि नॉट ओनली जस्ट ह्यूमन बींग्स बट ऑल्सो एनिमल्स डिजर्व फ्रीडम। एंड जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो फॉरेस्ट के लिए ही बने हैं, तो उन्हें फॉरेस्ट में ही रहने देना चाहिए, उनके साथ ऐसी छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। किसी की भी फ्रीडम को अगर आप रिस्ट्रिक्ट करोगे तो आप बहुत बड़ा पाप कर रहे हो, सो वी शुड नॉट डू दैट। ऑलराइट, let's have a look at the answer now. The poet tries to expose the miserable life led by animals in the zoo. Zoo की एक क्लियर पिक्चर दिखाता है कि जब एनिमल्स को कैप्टिविटी में रखते हो, उनसे उनकी फ्रीडम छीन लेते हो, तो वो कैसे रहते हैं। He compares the life of the tiger in the zoo with its life in a natural habitat. Natural habitat यानी वो जहाँ naturally रहता है, तो जंगल में उसका बिहेवियर कैसा होता है, जू में कैसा बिहेवियर होता है, एक पूरा कॉन्ट्रास्ट दिखाया है। The animals have the right to freedom and should not be caged, ठीक है, जो एनिमल्स है उनकी फ्रीडम उन्हें मिलनी चाहिए, उन्हें केज में नहीं रखना चाहिए। दे शुड बी अलाउड टू रन फ्री इन द वाइल्ड, ठीक है, वो जंगल में रहने के लिए बने हैं, उन्हें जंगल में घूमने देना चाहिए, उन्हें जू में अपने एंटरटेनमेंट के लिए हमें नहीं बंद करना चाहिए। ऑलराइट, ठीक है, सो दीज वर आर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। अब बारी आ गई है मीडियम वाले क्वेश्चंस की। अब इसके अंदर हम डील करेंगे 5 मार्कर्स क्वेश्चन से। भाई अगर आपको वीडियो देखने में मजा आ रहा है, ठीक है, आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि वीडियो एक्चुअली आपको हेल्प कर रही है, तो बच्चा पार्टी आई वुड अर्ज यू ऑल टू गो हेड, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल, बिकॉज अगर अच्छी वीडियो आपके काम की है तो आप बार बार क्यों नहीं इसे अपने फीड में देखना चाहोगे ऐसी वीडियोस को, करेक्ट। तो जाके सारे के सारे वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। ऑलराइट, नाउ let's have a look at extract based questions. He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rate। CBSE 2014 का ये क्वेश्चन है। तो स्टार्टिंग वाला इंस्टेंजा है जहाँ पे बताया है कि भाई हमारा टाइगर जो है, ठीक है, कैसे केज में बस टू एंड फ्रो घूम रहा है, उसके ऊपर बहुत अच्छी धारियां हैं, उसके जो पैड्स हैं वो इतने, यानी पैर इतने सॉफ्ट है जैसे वेलवेट हो, ठीक है, और वो क्वाइट रेज यानी अपने गुस्से को दबाए बैठा है। Let's have a look at the questions now. Why the tiger could walk only a few steps? कि भाई वो कुछ ही steps क्यों चल पा रहा था? Because he was imprisoned in a cage. भाई आपने उसे केज कर रखा है, आपने उसे बांध रखा है, तो वो और कहाँ ही घूमेगा, करेक्ट। आपने उसकी फ्रीडम को लिमिट करा हुआ है। How does the tiger move in the cage? टाइगर केज में कैसे मूव करता है, टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ, यानी यहाँ से वहां फिर वहां से यहाँ, जितना केज का लेंथ है उतना उसे नापता रहता है। सो द आंसर वुड बी टू एंड फ्रो, इस तरीके से वो मूव करता है। नेक्स्ट, what are the two qualities of animals under reference of the animal under reference, यानी जिस एनिमल की बात करी गई है उसकी दो क्वालिटीज बताओ जो आपको स्टैंजा में मिली है। तो भाई पहली बात उसके स्ट्राइप्स की बात हुई है, that he has vivid stripes on his body, right। दूसरे उसके पैर की बात हुई है, that his feet or his pads are as soft as velvet, alright। Why is he in quiet rage? वो quiet rage में क्यों है? Because he cannot express his anger, right? In his quiet rage, which poetic device is used in the line? और जब हम ये line बोलते हैं quiet rage, तो इसके अंदर हमने कौन सी poetic device का इस्तेमाल करा है? हमने use करा है oxymoron, ठीक है। ऑक्सीमोरॉन का मतलब क्या होता है बाबा? जब आप दो अपोजिट वर्ड्स को एक साथ लिखते हो, क्वाइट रेज
एंगर कभी शांत होता है? नहीं, एंगर तो लाउड होता है, एंगर में आप चीखते हो, चिल्लाते हो, रिएक्ट करते हो। सो दे बोथ आर ऑपोजिट वर्ड्स, ठीक है, आपने एक ऑपोजिट एडजेक्टिव का इस्तेमाल करा है, इसलिए यहाँ पे क्या यूज हुआ है? ऑक्सीमोरॉन। Let's have a look at the answers now. The tiger could walk only a few steps because he was locked in a very small cage. Already discussed. The tiger moves very slowly and quietly in a threatening way. ठीक है, कैसे मूव करता है? बहुत slowly to and fro मूव करता है और बहुत ही threatening way में मूव कर रहा है, ठीक है। The tiger has vivid stripes and soft velvet pads. ठीक है, क्या है? उसकी बॉडी पर अच्छी धारियां हैं, उसके बहुत सॉफ्ट पैर है। He is in quiet rage. Why? Because he is locked and his freedom has been curtailed. ठीक है, आपने उसे लॉक कर दिया है, उसकी फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, तो वो अपना एंगर दिखा ही नहीं पा रहा है। सो दस ही इज नॉट एबल टू शो हिज एंगर एंड फेरोसिटी, की कितना खतरनाक है वो। एंड कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है? ऑक्सीमोरॉन। ऑलराइट, ठीक है, चलिए फिर एक्सट्रैक्ट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस at the jungle's edge, bearing his white fangs and his claws, terrorizing the village. 2011-2015 का ये क्वेश्चन, यानी 2 साल ये रिपीट हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली वो वाला पार्ट बता रहे हैं कि जब जंगल में होगा हमारा टाइगर तो क्या करेगा? घरों के आसपास घुर्राएगा, ठीक है, अपने दांत दिखाएगा, अपने पंजे दिखाएगा और विलेज को डराकर रखेगा। तो क्वेश्चंस अगर पढ़े हम क्या है? What does the poet try to suggest through these lines? पोर्ट हमें इन लाइन से क्या सजेस्ट करना चाहता है कि भाई टाइगर को उसकी फ्रीडम दे दो। एवरी एनिमल लव्स देयर फ्रीडम, ठीक है, हर एनिमल के लिए उसकी फ्रीडम बहुत प्यारी है। और जब एक एनिमल अपने नेचुरल हैबिटेट यानी जंगल में होता है तो वो ज्यादा खुश रहता है और अपने नेचुरल बिहेवियर शो करता है। हाउ डज द टाइगर स्केयर द पीपल? टाइगर जो है लोगों को कैसे डराता है? बाय स्नॉर्लिंग, बाय शोइंग हिज फैंग्स यानी दांत एंड हिज क्लॉज। Why does he snarl? He क्यों snarl यानी घुर्रा क्यों रहा है हमारा टाइगर? ताकि वो लोगों को डरा सके। How does he show his presence? और अपनी presence कैसे दिखाता है? By bearing his fangs and claws. What is the rhyme scheme of the given extract? इस extract की rhyme scheme बताओ। तो भाई क्या क्या? Edge, village, houses, claws. तो that is A B हमारी rhyming scheme बनी है। Let's have a look at the answers. The poet is trying to suggest that the tiger should be allowed to live in his natural habitat. Already discussed कि टाइगर को जंगल में ही रहना चाहिए. The tiger scares the people by growling at them, yes, snarling at them, and showing his teeth and claws. He snarls to show his anger and helplessness. ठीक है, तो एक सेकेंड, जब वो स्नाल कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, तब तो नहीं भाई, हेल्पलेसनेस नहीं शो कर रहा है। टू शो his ferocity, कि वो कितना खूंखार है, that should be present, ठीक है, we would not say helplessness क्योंकि अभी उसमें थोड़ी है। to show his ferocity and he shows his presence कैसे? by bearing his white teeth and claws. alright, और rhyme scheme क्या है? AB ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। alright, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं एक्सट्रैक्ट नंबर 3 की तरफ। ये आपका 2012 में पूछा गया था। बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. ठीक है, हमारा जो टाइगर है उसे तो हमने जू में बंद कर रखा है जहां वो कुछ कर नहीं सकता, बस हमारे केज में ही आगे पीछे घूमता रहता है। Let's have a look at the answer of questions. What does the phrase his strength behind the bar suggest? जब हम ये लाइन बोलते हैं that his strength is behind the bar, तो इसका क्या मतलब बनता है? इसका मतलब बनता है कि हमने उसे केज कर रखा है, ठीक है, हमने इतने स्ट्रॉन्ग जानवर को हमने एक कंक्रीट से बने हुए केज में डाला हुआ है। Why does the tiger ignore the visitors? टाइगर जो है विजिटर्स को इग्नोर क्यों करते हैं? क्योंकि इसे लगता है ये विजिटर्स जो है किसी काम के नहीं है, ठीक है, ये बस आएंगे, उसे देखेंगे, अपना एंजॉयमेंट करेंगे, चले जाएंगे, कोई इसकी हेल्प तो करने नहीं वाला, तो उनके ऊपर वो अपनी एनर्जी वेस्ट ही क्यों करे? What is the tiger doing in the cage? His strength behind bars. Which poetic device is used here? ठीक है, तो what is the tiger doing in the cage? केज में क्या कर रहा है टाइगर? He is moving to and fro in the कंक्रीट से, ठीक है, आगे पीछे जा रहा है। और यहाँ पर अगर पोएटिक डिवाइस की बात करी जाए तो यहाँ पर यूज हुआ है पर्सोनिफिकेशन। क्यों? क्योंकि हमने टाइगर के लिए हिज प्रोनाउन यूज करा है और ह्यूमंस के लिए हिज यूज होता है, टाइगर्स या एनिमल्स के लिए तो इट्स यूज होता है, तो पर्सोनिफिकेशन। एंड व्हाट डज द एक्सप्रेशन स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ द केज imply?
ठीक है, जो एक्सप्रेशन दिया गया है कि वो बस केज की लेंथ को स्टॉप कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो बहुत हेल्पलेस है। ठीक है, ही इज फीलिंग इरिटेटेड एंड एजिटेटेड, और उस एजिटेशन में कुछ कर नहीं सकता, बस आगे पीछे केज में मूव कर रहा है। दैट्स इट। ऑलराइट, लेट्स हैव अ लुक एट द आंसर्स। इट मींस दैट ही इज हेल्पलेस एज ही इज लॉक्ड इन अ केज। ठीक है, द टाइगर इग्नोर्स द विजिटर्स बिकॉज ही कंसिडर्स देम डिवॉइड ऑफ फीलिंग्स, यानी उनमें जैसे फीलिंग्स हैं ही नहीं। As none of them tries to help him out of the prison, कोई इसकी हेल्प ही नहीं कर रहा। The tiger is moving slowly and quietly along the length of the cage, ठीक है, वो यही कर रहा है कि slowly और quietly move कर रहा है। Alliteration is used in behind bars, पर हमारे पास क्या लिखा है, his strength। ओके, alliteration भी है, बट क्योंकि his यूज हुआ है तो personification भी है, तो दोनों बोल सकते हैं, both are correct। एंड implies that walking to and fro in helplessness, ठीक है, कि मतलब क्या है कि वो आगे पीछे घूमता जा रहा है अपनी हेल्पलेसनेस में, बहुत हेल्पलेस फील कर रहा है कि मतलब कर क्या सकता है उस सिचुएशन के बारे में, कुछ नहीं, तो बस वो बैठा हुआ है वहीं पर, चल रहा है, दैट्स इट। ऑलराइट, एक्सट्रैक्ट नंबर 4 देखते हैं। He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass। CBSE 2018 का क्वेश्चन है। अगेन हम एक वाइल्ड वाले जंगल में, जब हमारा टाइगर है तो वो बता रहे हैं कि अगर वो जंगल में होता तो अपने शिकार का इंतजार करता, ठीक है, ग्रास के बीच में छुप के बैठता। ऑलराइट, लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चंस नाउ। हु इज ही हियर? ही मतलब कौन? टाइगर। ठीक है, विच पोर्टेड डिवाइस हैज बीन यूज्ड? यहाँ पर हुआ है he should be lurking in shadow, तो यहाँ पर यूज हुआ है भाई personification। यहाँ भी personification है, क्यों? क्योंकि हमने he का इस्तेमाल करा है। ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट, वेयर शुड ही बी लर्किंग? कहाँ लर्किंग करना चाहिए उसे? ही शुड बी लर्किंग इन द शैडोज। वेयर शुड ही बी स्लाइडिंग? ही शुड बी स्लाइडिंग थ्रू द ग्रास। वेयर हु वुड पास थ्रू द वाटर होल? वाटर होल से कौन पास करेगा भाई? डियर, अ प्लम्प डियर, जिसे हमारा टाइगर अपना शिकार बनाएगा। ऑलराइट, लेट्स हैव अ लुक एट द आंसर्स नाउ। He refers to the tiger. Yes, personification is used here. बता दिया था, क्यों? क्योंकि टाइगर को personify किया गया है by using the pronoun he. He should be lurking in the shadows in the forest, discussed. The tiger should be sliding through the long grass in the forest, discussed. A plump deer would pass through the water hole, discussed. ठीक है, ये सारे आंसर्स हमारे करेक्ट गए हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर एक्सट्रैक्ट नंबर 5 की तरफ हम बढ़ चुके हैं। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars। CBSE सैम्पल पेपर 2020 में पूछा गया था ये। तो ये हमारा लास्ट स्टैंजा है कि रात को जब हमारा टाइगर अकेला होता है तो उसे सिर्फ पेट्रोलिंग कार्स की आवाज सुनाई देती है और सिर्फ वो स्टार्स की तरफ देख रहा होता है। ऑलराइट, लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चंस नाउ। व्हाट काइंड ऑफ वॉइसेस डज द टाइगर हियर? रात को टाइगर को किसकी आवाज सुनाई देती है? पेट्रोलिंग कार्स की आवाज। ठीक है, नेक्स्ट, वेयर डज द टाइगर लुक एट द नाइट? कहाँ देखता है टाइगर? टुवर्ड्स द स्काई एट द स्टार्स, स्टार्स की तरफ, ब्रिलियंट स्टार्स की तरफ देखता है। एंड व्हाट डू यू मीन बाय पेट्रोलिंग? पेट्रोलिंग होता है जब आप कहीं पर निगरानी करने के लिए, ठीक है, घूम रहे होते हो। ठीक है, तो हो सकता है कि जू में फॉर जो गार्ड्स हैं या जो पुलिस है उस टाइम पे पेट्रोल कर रही है, मेक श्योर करने के लिए कि सब कुछ सेफ है। ठीक है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द वर्ड रिपीटेड यूज ऑफ द वर्ड ब्रिलियंट? ब्रिलियंट वर्ड को 2 बार रिपीट करा गया, देखो। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, तो ब्रिलियंट को 2 बार यूज करा गया है। तो इसको क्यों 2 बार यूज करा है? ताकि हम दिखा सके कि स्टार्स और टाइगर के बीच में कितना डिफरेंस है। दोनों ब्रिलियंट है, यानी दोनों बहुत ज्यादा मैग्निफिसेंट क्रिएशंस ऑफ नेचर है, बहुत अपने आप में बहुत ज्यादा यूनिक ब्यूटीफुल है। बट जहां एक तरफ स्टार्स फ्रीडम से अपना आराम से आसमान में चमक रहे हैं, वहीं उस जानवर को हमने क्या करा हुआ है? केज करा हुआ है। और इसमें फिर कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है? क्योंकि ब्रिलियंट को 2 बार रिपीट करा गया, तो रिपीट से रेपिटेशन यहाँ पर यूज हुआ है। जब भी किसी वर्ड को 2 या 2 से ज्यादा बार रिपीट करा जाए, वहां पे क्या यूज होता है? रेपिटेशन। ऑलराइट, let's have a look at the answers now. The tiger hears the voice coming from the patrolling cars at night, correct. The tigers looks at the brilliant stars shining in the sky at night, correct, ये भी डिस्कस किया है। Patrolling means to go around an area at regular times to check that it is safe, ये भी हमने डिस्कस करा था कि आसपास निगरानी करना। The repeated use of brilliant shows the contrast, यानी opposite nature. The brilliant stars are free while the brilliant eyes are inside the cage. ठीक है, एक चीज बाहर, एक चीज अंदर।
एंड कौन सा रिलेटरी डिवाइस यूज हुआ है, रेपिटेशन। ऑलराइट, तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया। तो भाई अब हम बढ़ चुके हैं हार्ड क्वेश्चंस की तरफ, यानी कि अब हम डिस्कस करेंगे हमारे 6 मार्क का क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें बच्चों को बहुत ज्यादा मुश्किल आती है लिखने में, ठीक है, बट नहीं, आज हम बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उसके बाद आपको बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं आने वाली। ऑलराइट, तो भाई पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। लव फॉर फ्रीडम इज द नेचुरल इंस्टिंक्ट ऑफ एवरी लिविंग बीइंग। कॉमेंट, ठीक है, कि हर किसी को फ्रीडम जरूर पसंद होती है, डेफिनेटली पसंद होती है, ह्यूमंस को, एनिमल्स को, सबको अपनी फ्रीडम प्यारी है और किसी को भी उसकी फ्रीडम से मतलब दूर नहीं करना चाहिए, इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है, बिकॉज फ्रीडम इज द बर्थ राइट ऑफ एवरी क्रीचर, ठीक है। इसके ऊपर अभी रिसेंटली मैंने एक शॉर्ट भी बनाया था कि कैसे नेल्सन मंडेला और टाइगर इन द जू दोनों की म्यूचुअल थीम फ्रीडम है, तो इन दोनों को भी आपको कंपेयर करने के लिए आराम से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो फ्रीडम जो है अगर आप रिस्ट्रिक्ट करते हो तो इंसान अपना नेचुरल बिहेवियर लूज करता है। जब वाइल्ड में वो टाइगर था तो वो कितना खुश था, इधर उधर घूमता है, शिकार करता है, वहीं उस टाइगर को जब आपने केज में डाल दिया, वो बहुत उदास है, वो अपना एंगर दबाए बैठा है, और वो सब कुछ क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने उसे केज कर दिया, तो वो चीज करनी बहुत ज्यादा गलत है, राइट। लेट्स हैव अ लुक एट द आंसर नाउ। It is rightly said that love for freedom is the natural instinct of every living being. ये तो ऑलरेडी हमें दे रखा था क्वेश्चन में। Everyone loves freedom and does not want to live in confinement, यानी बंदिश की जिंदगी कोई नहीं जीना चाहता। Similarly, the tiger also longed for freedom. टाइगर को भी अपनी फ्रीडम चाहिए थी। He was so fed up of being caged. यहाँ पे ऑफ भी आना चाहिए ऊपर, fed up के बाद। इसको हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, फेड अप ऑफ बीइंग केज्ड दैट ही इवन इग्नोर्ड द विजिटर्स। वो इतना फेड अप हो चुका था कि वो विजिटर्स की तरफ भी ध्यान नहीं देता था। ही टुक टू एंड फ्रो स्टेप्स इन द केज एज इफ ट्राइंग टू वाइल अवे हिज टाइम, यानी टू पास अवे द टाइम, ठीक है, किसी तरह टाइम काटना ही तो है बस, और क्या करना। द टाइगर वांटेड टू एस्केप दिस कैप्टिविटी, टाइगर को इस बंदिश वाली जिंदगी से बाहर निकलना था। God has made all living beings equally and thus the animals too have the right to freedom. सबको भगवान ने इक्वल बनाया है, तो एनिमल्स के पास भी अपने फ्रीडम का एब्सोल्यूट राइट है। दे शुड नॉट बी केज इन अ केज, नहीं करना चाहिए। इट इज देयर राइट टू एंजॉय देयर नेचुरल हैबिटेट दैट इज द फॉरेस्ट एंड रन फ्रीली इन द वाइल्ड, ठीक है, उनका ये हक है कि वो घूमे फिरे। वी शुड दस रिस्पेक्ट देयर फ्रीडम एंड शुड नॉट पुट देम इन द जू, इसलिए उन्हें जू में भी बंद नहीं करना चाहिए। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2, जो कि सीबीएसई सैंपल पेपर 2018 से उठाया गया है। हाउ डज द पोम पॉइंट टू द क्रूएल्टी ऑफ एनिमल्स इन कैप्टिविटी, ठीक है, ये पोम कैसे आपको बताती है कि जिन जानवरों को कैप्टिविटी यानी कि आप बांध के रखते हो तो उनके साथ कितना बुरा बिहेवियर होता है। डेफिनेटली दिखाती है भाई कि उस जानवर को जिसको खुले में घूमने का मन है, ठीक है, उसके लिए पूरा जंगल उसका घर होता था, आपने उसे बहुत छोटे से केज में लिमिट करके रख दिया है, ठीक है। इतना ज्यादा वो वहां पे परेशान हो गया है कि वो अपनी फीलिंग्स ही एक्सप्रेस कर पा रहा है। इतना फेरोशियस जानवर, ठीक है, जिसको अगर आप खुले में देखो तो आप दूर से डर के भाग जाओ, उस जानवर को आप लोग पास से देखते हो और वो जानवर अपने एंगर भी एक्सप्रेस नहीं कर पाता, वो क्वाइट रेंज में अपना वो एंगर तक दबा रहा है। वो इतना ज्यादा परेशान हो चुका है कि वो विजिटर्स तक को इग्नोर करने लगा है एंड ही इज जस्ट फेड अप ऑफ हिज लाइफ ओवर देयर, ठीक है। तो बहुत अच्छे से डिपिक्ट करा गया है कि जो एनिमल्स को हम कैप्टिविटी में रखते हैं उनके साथ बहुत बुरा बिहेवियर होता है, ठीक है, उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है वैसे रहना, यही सोचकर कि यार इस जानवर को तो बाहर अपने लिए खाना ढूंढना पड़ेगा, यहाँ पर तो ये ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है। नहीं, अगर आपको भी मैं किसी सोने के पिंजरे में बंद कर दूं और बोलूं कि अरे आप यहीं पर रहो, मैं आपको रोज सुबह शाम खाना ला के दे दूंगी, करना क्या आपको, तो यू विल आल्सो नॉट फील गुड। कोविड के टाइम पर हम कैसे परेशान हो गए थे, राइट, क्योंकि हम सबको बाहर निकलना था। तो सेम इज द सिचुएशन विद दिस एनिमल हियर एज वेल, ऑलराइट। Let's have a look at the answer. No doubt that the poet wants to convey that it is cruel to keep the wild animals in small enclosures of the zoo away from their natural habitat. कि हमारा जो पोएट है वो यही कहना चाहता है कि वाइल्ड एनिमल्स को आप छोटे छोटे enclosures यानी केजेस में बंद कर देते हो, जो कि बहुत गलत बात है। They feel anger, helpless and unhappy and remember their life and environment in the forest. उन्हें बहुत गुस्सा लगता है, बहुत बुरा फील होता है और उन्हें अपना फॉरेस्ट याद आता है। Here the tiger changed his natural self by controlling his natural instinctive fierce behavior inside the zoo. मैंने बोला ना, इतना खूंखार जानवर है पर वो उस नेचर को भी कंट्रोल कर रहा है क्योंकि वो केज में है। His freedom to growl, hunt and terrorize was snatched away from him. ठीक है, वो हंट करे, वो लोगों को डराए,
घुर्राए, वो सब कुछ उससे छीन लिया गया है. It touches hearts and makes us empathize with the tiger when he is shown helpless watching stars at night and not even able to sleep due to blaring sirens of patrolling cars. हमें बहुत बुरा लगता है रात को कैसे वो टाइगर तारों की तरफ देख रहा है कि काश मैं भी कभी फ्री हूँ, और बेचारा सो भी नहीं पा रहा क्योंकि रात को ब्लेयरिंग यानी कि लाउड साइरेंस बज रहे हैं पेट्रोलिंग कार्स के. दिस शोज द क्रूअल्टी ऑफ मैन ऑन द एनिमल्स बाय कीपिंग देम इन कैप्टिविटी लाइक एनिमल्स इन द जू. ठीक है कि जब आप किसी चीज को बंद करके रखते हो स्पेशली वाइल्ड एनिमल्स को, तो उन्हें बहुत बुरा लगता है और ये बहुत ही क्रूअल बिहेवियर है. राइट. Now, moving ahead to question number 3. Give contrasting pictures of the tiger in his natural habitat and in the locked cage of the zoo. How does he feel and behave differently in both places? CBSE 2017 का question. Now, this is a very easy question. ठीक है, क्योंकि आपकी पूरी पोम में ही आपको कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है, यानी कि वाइल्ड एनिमल और जो आपका एक केज्ड एनिमल यानी टाइगर है, उन दोनों के बीच का अपोजिट नेचर ही तो दिखाया गया है. बताते हैं कि जब वो केज में है वो कितना हेल्पलेस फील कर रहा है, बस इधर से उधर केज में घूम रहा है. वहीं जब वो फ्री है तो वो शिकार करने जा रहा है, लोगों को डरा रहा है, ठीक है, छुप छुपा रहा है, और केज में रहकर उसकी कोई जिंदगी ही नहीं है, वो अपना गुस्सा दबा रहा है. वहीं जब वो फ्री है तो ग्राउल करता है. ठीक है, तो पूरा का पूरा ये अपोजिट आपको पूरी इमेज दिखानी है जो कि आपको पोम में आराम से लिखकर बताई गई है. ठीक है, let's have a look at the answer. The tiger in the forest is totally free with no restrictions. कोई restriction नहीं उसके ऊपर. He waits for his prey, lurking silently in the shadow of the trees. छुप कर वो वेट करता है कि कब उसका prey आएगा. Then he slides through the long grass. घूम रहा है. He knows where he can find his favorite hunt, the plump deer. उसे पता है कि उसको उसे favorite शिकार कहाँ मिलेगा. It is the water hole where they come for drinking water and become easy victims of the mighty tiger. उसे पता है कि सब जानवर पानी पीने आएंगे और तब वो शिकार कर लेगा. He roams around the houses which are situated on the edge of the jungle. ठीक है, with his open white teeth and powerful paws, he terrorizes the village. सब villages को डरा के रखता है, घुर्राता है. Right? However, it is a pathetic picture of the same tiger when he is locked in a concrete cell in the zoo. जब same tiger को अपने zoo में डाल दे तो बहुत बुरी picture है. There he stalks in a quiet rage the length of his cage. वहां पर वो बंद गया है, अपना एंगर दबा रहा है और केज में मूव कर रहा है. He ignores the visitors. He keeps on staring at the brilliant stars in the white sky. आपको बस घूरता रहता है stars को. The vastness of the sky and the brilliance of stars only intensifies his loss for freedom. जब वो खुला आसमान stars को देखता है तो उसे और बुरा लगता है कि यार देखो मुझसे इन लोगों ने मेरी freedom छीन ली है. ठीक है, तो ये आपको एक opposite picture दिखानी है. And that's it. We are done with all the question answers, guys, and I hope आपको मजा आया ना सबको. So जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अब अपना होमवर्क क्वेश्चन नोट डाउन करो. How does the tiger prepare himself for hunting when he is in his natural habitat, the forest? फॉरेस्ट में जंगल, फॉरेस्ट में यानी जंगल में टाइगर खुद को कैसे तैयार कर रहा है शिकार करने के लिए. इसका आंसर आपको मुझे 40-50 वर्ड्स में कमेंट सेक्शन में दे देना है. वहां से आपकी नेम्स मैं पिक करूंगी फॉर नेक्स्ट टाइम होमवर्क होम रनर्स. सो मेक श्योर यू डू योर होमवर्क. एंड गाइस, ये हमारा इस हफ्ते का भाई स्केड्यूल रहा है. कोई भी सेशन मिस कर रहा हो प्लीज मेक श्योर यू वॉच इट. ठीक है, ताकि आपका सिलेबस ना छूटे. एंड भाई, दिस इज माय इंस्टाग्राम हैंडल, फील फ्री टू रीच आउट, पिंग मी ओवर देयर. एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. मेक श्योर टू जॉइन अस ओवर देयर एज वेल. एंड गाइस, दैट्स इट. I hope you enjoyed this video, and if you did, make sure you hit the like button. Don't forget to subscribe to the channel and share it with your friends as well. Until next time, tata, hasta la vista, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते.